मेहंदी भी लग गई, तैयारियां भी हो ही रही थी। सब खुश हैं। उसे लग रहा है कि वो भी खुश है। अब भी सबकॉन्शियस में यही चल रहा है कि सब खत्म हो जाएगा और वो वापस अपने घर ही आ जाएगी। वो फीलिंग होती है ना, जहाँ टॉडलर्स को पता होता है कि 2 घंटे का ही प्ले स्कूल है, उसके बाद उन्होंने वापस घर चले जाना है, अपनी मॉम से मिलना है। या जब समर हॉलीडेज के बाद जब प्राइमरी स्कूल की एज के बच्चे के स्कूल जाने का पहला दिन, जब छुट्टियों में इतना एंजॉय कर लेते हैं, वो पहला दिन घर से दूर जाना बच्चे के अंदर ना सैडनेस ले आता है। बाद में फिर चाहे उसे मजा आए, बस उस एक दिन की फीलिंग की बात कर रही हूं। वो एहसास पगली की लाइफ में जल्दी ही आने वाला था। विदाई की एक रात पहले सब रिश्तेदार खी खा खा मस्ती चल रही है। पगली सबकी मिमिक्री बहुत अच्छे से करती थी, तो उसे सबने बोला कि एक्टिंग करना, एक्टिंग करके दिखाना। अरे मगर किसकी एक्टिंग करूं? मामा जी की कर दे, मामा जी की। फिर एक के बाद एक डिमांड, सब खुश हो रहे हैं। पगली की मॉम की हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनका बीपी लो है, स्टमक इन्फेक्शन है, लेकिन उन्हें ये नजारा थोड़ी ना मिस करना था। आज वो लड़की जिसका सब मजाक बनाते थे उसके आसपास खड़े हैं सिर्फ उसकी एक्टिंग देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने चले जाना है, तो अटेंशन देना तो बनता ही है। 2-3 साइकोलॉजी फैक्ट्स यहां पर बड़े स्पष्ट तरीके से निकल के आते हैं। एक, लोग ना वैसे तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, हाँ ऐसे ही प्रेजेंट हो, तुम्हारी बात को इग्नोर करेंगे बड़े लोग। लेकिन जब स्पेशली तुम्हारी शादी हो रही होती है तो बस ऐसे समझेंगे जैसे तुम कोई बड़ी फिल्म के स्टार हो और शूटिंग करने जा रहे हो, जैसे कोई सिपाही हो और देश के लिए जंग लड़ने जा रहे हो। तब भी ऐसी अटेंशन नहीं मिलती है। एक ना वो होती है ना जो बस वो शादी के टाइम पे ही मिलती है तुमको। क्या स्टूपिडिटी है ना ये। 2, किसी को भी, आई रिपीट, किसी को भी ये नहीं फिक्र होती कि आगे क्या होगा। कंपैटिबिलिटी है 2 लोग जो शादी कर रहे हैं उनके बीच, स्पेशली इंडियन मैरिजेस में जहां कुंडली को मिला देते हैं, बट कंपैटिबिलिटी का क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर का क्या? वेवलेंथ का क्या? टेलीपैथी का क्या? माँ बाप को भी नहीं ये सूझता। वो भी यही सोचते हैं कि रिश्तेदारों को कैसे खुश रखना है इस ग्रैंड सेरेमनी में, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं ताकि कंपटीशन में सबसे अच्छे लगे, क्या गिफ्ट देना है, शादी के कार्ड का क्या डिजाइन होगा। वो जो 2 लोग मिलने जा रहे हैं उनकी लाइफ को आगे कैसे डिजाइन करना है वो नहीं सोचना। इतनी मेहनत कौन करे, हम क्यों करें, वो तो वो लोग संभालेंगे ना। और अपनी रेगुलर जिंदगी से, रूटीन से चेंज मिल रहा है, थोड़े दिन एंजॉयमेंट हो जाएगी। बस ऐਵੇਂ ही वेले थे तो सोचा बेटी की शादी करा दे। उसको पूछा? नहीं, लड़की से कौन पूछता है। हमने फैसला किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। अजीब दुनिया है और पगली उसका शिकार, जिसे भी ये सेलिब्रेशन मजे दे रही थी। जिस दिन शादी है उस दिन सुबह 4 बजे ही उठ गई और होटल के रूम की बालकनी में खड़ी है। सामने एक ऑटो दिख रहा है, एक कार है और एक हाथ गाड़ी चलाने वाला आदमी उसी हाथ गाड़ी पर कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। यकीन मानो जो सुकून उसकी नींद में था ना, वो पगली अच्छे से देख रही थी, लेकिन वो सुकून रेत की तरह पगली के हाथों से फिसलता जा रहा था। वो 1 घंटा वहीं खड़ी रही, उसने सब देखा। वो जागी हुई है और सारा जमाना सोता हुआ। उसकी मॉम तब भी नहीं उठी उसके साथ, वो आराम से सो रही थी। पगली की बुआ ने उसे नहलाया, शगुन था जो उसकी मॉम को पूरा करना चाहिए था, लेकिन उनकी तबीयत। उसे चूड़ा पहनाया उसके मामा जी ने, वो
जिनसे कभी ढंग से बैठ के दो बातें नहीं करी होंगी जिंदगी के बारे में पगली ने। कभी समझा नहीं होगा उन्होंने पगली को, क्योंकि वो बड़े लोग थे और पगली छोटी बच्ची। उस वक्त भी जब शादी होने वाली थी, इतनी बड़ी रस्में, पाक रस्में, ऐसा इंसान निभा रहा है जो उसको ढंग से जानता भी नहीं है। पगलीज वुड बी फ्रेंड है, would be friend has sent a car to pick her up from the place where Pagli is staying to get her ready from a makeup artist. A long time ago, this Mua word was not even invented. It was called parlor wali. An Omni van of white color picked her up. She was getting the same feeling she used to have in her 10th standard. Just 3 years ago, sitting in her school Omni van, going to the school. The driver dropped her to the makeup artist studio, a well-known, very famous amongst the city. He welcomes her with a hug, greets her, makes her comfortable. She takes a look around and sees that everywhere there are posters of Bollywood heroines, Raveena ji, Rekha ji in a dulhan attire, magazine cutouts of Sonali Bendre, Madhuri Dixit in that green Hum Aapke Hai Kaun dress. Different hairstyles of 70s and 90s, hair buns of ladies. The artist calls her. She sits on the chair, eyes closed for her makeup, and she falls asleep while talking. The man wakes her up after half an hour saying, "Utho gorgeous, देखो अपने आप को." पगली अपने आप को देखती है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है बाहर से, और उसे ये भी पता है कि वो अंदर से भी कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो आखिरी बार था जहां उसे लगा कि वो अंदर से भी खूबसूरत है, क्योंकि उसके बाद इस यकीन पर उसका यकीन ही नहीं रहा।